जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 10 क्लास में बार बार पूछे जाने वाले फिजिक्स के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सीधी रेखा में, बी दिया हुआ है टेढ़ी रेखा में, सी दिया हुआ है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों की जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निर्वात में, बी दिया हुआ है जल में, सी में दिया हुआ है वायु में, और ऑप्शन हमारा डी दिया हुआ है कांच में। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कांच में। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, सी में दिया हुआ है हमारा अवतल दर्पण, और ऑप्शन हमारा डी जो दिया हुआ है उत्तल लेंस। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, बी में हमारा है उत्तल दर्पण, सी में हमारा है अवतल दर्पण, और ऑप्शन हमारा जो डी है उत्तल लेंस। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वास्तविक, बी में दिया हुआ है काल्पनिक, सी में दिया हुआ है दोनों, और ऑप्शन जो हमारा डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डाइऑप्टर, बी में दिया हुआ है ल्यूमिनेन, सी में दिया हुआ है लक्स, और हमारा डी में दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डाइऑप्टर। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है किरण आलेख, बी में दिया हुआ है फोकस, सी में दिया हुआ है किरण पुंज, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरण आलेख। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रकाश स्रोत, बी में दिया हुआ है किरण पुंज, सी में यहाँ पर दिया हुआ है प्रदीप्त, और ऑप्शन जो हमारा डी दिया हुआ है प्रकीर्णन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऋणात्मक, बी में दिया हुआ है धनात्मक, और ऑप्शन यहाँ पर जो सी दिया हुआ है ए और बी दोनों, और ऑप्शन हमारा जो डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है अभिसारी लेंस, बी में दिया हुआ है द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया हुआ है अपसारी लेंस, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, बी में दिया हुआ है द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी हमारा जो दिया हुआ है अपसारी लेंस, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जल, बी में दिया हुआ है कांच,
ऑप्शन जो हमारा सी दिया हुआ है प्लास्टिक और ऑप्शन जो हमारा डी दिया हुआ है मिट्टी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समतल, बी में दिया हुआ है उत्तल, सी में दिया हुआ है अवतल और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तल। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समतल, बी में दिया हुआ है अवतल, सी में दिया हुआ है उत्तल और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट और 16 नंबर जो सवाल है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपतन कोण, बी में दिया हुआ है परावर्तन कोण और ऑप्शन सी दिया हुआ है निर्गत कोण और जो डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 और ऑप्शन हमारा जो डी दिया हुआ है 4। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट और 18 नंबर जो सवाल है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अभिलंब से दूर, बी में दिया हुआ अभिलंब के निकट और यहाँ पर सी में दिया अभिलंब के समांतर और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उत्तल लेंस, बी में यहाँ पर दिया हुआ है अवतल लेंस, ऑप्शन हमारा सी दिया हुआ है उत्तल दर्पण और डी में हमारा दिया हुआ है अवतल दर्पण। बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है उत्तल लेंस। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अवतल दर्पण, बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी हमारा जो दिया हुआ है उत्तल लेंस और डी में हमारा जो दिया हुआ है प्रिज्म। तो चलिए बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।